तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन पढ़ा था, ठीक है। अभी हम लोग डिप्रिसिएशन में आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोलता है, ऑन 1/1/2016 a machine was purchased at rupees 1 lakh. 10,000 was incurred carriage and installation of machine। मतलब कि 1 लाख रुपया का एक मशीन है, 1/1/2016 में परचेज किया गया है, ठीक है बच्चे। और 10,000 रुपया उसको इंस्टॉल करने में और कैरेज करके लाने में लगा। इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर। उसका लाइफ जो है वो 5 साल का है, जिसका स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपया। स्क्रैप वैल्यू कितना है बच्चा, 5,000 रुपया। डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। देखा जाए अगर कैलकुलेशन किया जाए बच्चा, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐसे ही निकल जाएगा। एनुअल डिप्रिसिएशन 1 लाख में 10,000 ऐड करेंगे, 1,10,000। उसमें से माइनस करेंगे हम स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 5,000, डिवाइडेड बाई आपका एस्टिमेटेड लाइफ जो कि दिया है 5 साल। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 21,000 रुपया। यानी कि एनुअल डिप्रिसिएशन जो है वो 21,000 है। देखो यहाँ पे आया हुआ है 2016 का डिप्रिसिएशन दिखा हुआ है 21,000 रुपया। क्लियर। अब इसके बाद क्या बोला है, डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब बोला है ऑन 30/6/2017, यानी कि 30/6/2017 को द मशीन वॉज सोल्ड एट रुपीज 60,000। कितना में बेचा, 60,000 रुपया में बेच दिया। एंड अ न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000। नया मशीन जो है उसका कॉस्टिंग कितना है, 1,20,000 रुपया। वॉज परचेज ऑन द सेम डेट, यानी जिस डेट पे आप मशीन बेच रहे हो उसी डेट पे आप एक मशीन परचेज भी कर रहे हो। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन वॉज 5 ईयर। और जो नया मशीन है बच्चा उसका एस्टिमेटेड लाइफ भी कितने साल का है, 5 साल का है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, 1/1/2016 से लेके 31/12/2017 के बीच का डिप्रिसिएशन के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे। तो इन द बुक्स ऑफ, जो बुक का नाम है इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 मशीनरी अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन में आपने क्या देखा बच्चा कि 1/1/2016 का जो डेट दिया हुआ है, ठीक है, 1/1/2016 का जो डेट दिया हुआ है उस डेट पे मशीन को खरीदा 1 लाख में, और 10,000 उसका इंस्टॉलेशन पे किया। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, कितना तारीख था बच्चा, 1/1/2016। यहाँ आएंगे 1/1/2016
2016 टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चा, नया मशीन आपने परचेस किया। ओके, कितना रुपया का परचेस किया? 1 लाख का परचेस किया। ठीक है, इंस्टॉल किया गया, दैट इज इंस्टॉलेशन चार्ज। कितना? 10,000। अब साल के अंत में डिप्रिसिएशन करेंगे, यही ना? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मशीन आपका कब बिक रहा है? 30/6/2017 को ना, तो उससे पहले तो डिप्रिसिएशन निकालो। तो क्या होगा? 31/12/2016। देखो यहाँ डिप्रिसिएशन का डेट दिया हुआ है 31/12/2017, यानी उसका एनुअल डेट जो है वो क्या होता है? दिसंबर महीना में होता है। ठीक है, तो आ जाओ, बाई डिप्रिसिएशन। वर्किंग ऑलरेडी हम लोग करके निकाले थे, फिर भी चाहो तो नीचे वापस से वर्किंग कर सकते हैं हम लोग। देखो वर्किंग फॉर मशीन नंबर 1, नोट नंबर 1 में डिप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मशीन कितना था? 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,005, कितना आ गया? 21,000 रुपया पर एनम। क्लियर? अब 21,000 रुपया यहाँ पे डिप्रिसिएशन पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है, वैल्यू टोटल कितना था? 1,10,000। इस 1,10,000 में माइनस करेंगे 21,000। 1,10,000 माइनस 21,000 कितना आया? 89,000। ओके, दैट इज बाई बैलेंस CD। एनी डाउट? अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग कर देंगे 1/1/2017 टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD करेंगे, कितना आएगा बेटा? 89,000 यहाँ पुट कर देंगे। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है कि आप मशीन को बेच रहे हो। कब बेच रहे हो बेटा? 30/6/2017 को। तो 30/6/2017 यानी 31 दिसंबर 2016 के बाद 30/6/2017 है, यानी इस डेट तक जो मशीन है वो इस्तेमाल हुआ ना 6 महीना। तो जब मशीन इस्तेमाल होगा तो डिप्रिसिएशन होगा, तो हमको डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा? निकालना होगा। अब आ जाओ नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या कहता है, जो मशीन है वो मेरे पास था 1/1/2016 को, कितने का? 1,10,000 का। यही तो लेस किए हमने 31/12/2016 डिप्रिसिएशन। कितने का डिप्रिसिएशन निकला? 21,000 का। तो वैल्यू बच के कितना आया बच्चा? 89,000। ये वैल्यू जो आया 1/1/2017 को आया है ना। अब अपने क्या करेंगे, लेस अगेन डिप्रिसिएशन। ये कब होगा? 30/6/2017, क्योंकि 30/6/2017 को हमने मशीन क्या किया? बेच दिया। तो मशीन हमने क्या किया? बेचा ना। कितना में बेचा? 60,000 में। तो 60,000 था ना अमाउंट, कितना था? हाँ 60,000 में बेचा। लेकिन 60,000 में बेचा तो पहले क्वेश्चन ये सोचो कि खरीदा कितना में था? 1,10,000 में। तो अभी आज के डेट में कितना वैल्यू दिखा रहा है? 89,000। क्या 1/1/2017 को बेचा है? नहीं बेचा। बेचा कब है? बेचा है 30/6/2017 को। तो 30/6/1/2017 से लेके
30/6/2017 तक 6 महीना यूज किया तो उसका डिप्रिसिएशन निकलेगा ना। तो डिप्रिसिएशन किस अमाउंट पे निकालेंगे बताइए, डिप्रिसिएशन किस अमाउंट पे निकालेंगे। देखो हाँ, लेकिन ऐसा क्यों, देखो डिप्रिसिएशन 6 महीना का निकलेगा, लेकिन ये सवाल जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो 1,10,000 है उसी पे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम साल भर का निकाल चुके 21,000 रुपया एक बार में निकाले है ना। तो ये 21,000 जो डिप्रिसिएशन हम निकाले हैं वो कितना है, 1 साल का है। हमको कितने का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक 6 महीने का। ये डेट पीरियड 6 महीने का ना। तो हम क्या करेंगे, 21,000 रुपया इंटू 6/12 कितना आ जाएगा, 10,500, ठीक है। तो यहाँ पे 10,500 डिप्रिसिएशन आ गया। तो 89,000 को 10,500 से माइनस करो, 89 से 10,000 माइनस होगा तो कितना है, 79,000, और उसमें 500 और माइनस करो, वैल्यू आ जाएगा 78,500। ये तुम्हारा हो गया कॉस्ट। और तुमने इस मशीन को बेच दिया, कितना में बेचा भाई, 60,000 में बेचा है ना। तो बचा कितना, 18,500। ये 18,500 आपका लॉस है, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा। तो ये 18,500 लॉस है। पहले यहाँ आएंगे 30/6/2017, क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन कितना, 10,500। फिर क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, किस लिए, सेल प्रोसीड किए, ठीक है। कितना में बेचे, 60,000 में। उसके बाद बाय पीएल अकाउंट, क्या करेंगे, बाय पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का मतलब लॉस, कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 18,500, यानी 89,000 का हिसाब किताब खत्म। अब पता चला क्या, वही 30/6/2017 को आपने एक नया मशीन खरीदा, टू बैंक अकाउंट, परचेज अ न्यू मशीन। ओके बच्चा, कितना में परचेज किया, 1,20,000 में। तो यहाँ पे दिखा देंगे 1,20,000। अब 1,20,000 दिखा दिए। अब इस मशीन का भी यूज होगा ना साल भर, तो फिर डिप्रिसिएशन, तो साल भर मतलब क्या, 6 महीना आएगा। तो यहाँ पे फिर वर्किंग होगा, वर्किंग नोट 3, नया मशीन कितना है, 1,20,000। तो उसका लाइफ कितना दिया, स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया है, देखो एस्टिमेटेड लाइफ दिया 5 साल, स्क्रैप वैल्यू कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5 करो, कैलकुलेटर अलाउ हो गया है, कितना आया, 24,000, ठीक है। 24,000 आया ना, लेकिन ये 24,000 तो साल भर का आया। 24,000 जो है वो क्या है, साल भर का आया। क्या हम लोग साल भर यूज कर रहे हैं, हम लोग कब खरीदे हैं, 30/6/2017 ना। तो यहाँ पे तो 6 महीना के लिए होगा, ओके। तो 6 महीना के लिए 24,000, 6/12 कितना आएगा, 12,000। अब देखो टोटल इस साल में डिप्रिसिएशन कितना हुआ, इधर 12,000, यहाँ 10,500, यानी एग्जैक्ट देखा जाए तो 12, 10, 22,500 ही डिप्रिसिएशन हुआ करेंट ईयर में, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी जाएंगे वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या, 31/12/2017 बाई डिप्रिसिएशन, कितना अमाउंट, 12,000, ठीक। अब यहाँ टोटल करो और घटाओ, जब घटाओगे तो बैलेंसिंग फिगर
1,08,000 आएगा। बोलो कैसे किए? 1,20,80 जोड़ो 2,09,000 टोटल। ओके, तो देखो हम शॉर्टकट क्या दिमाग लगाएं, 89 वाला का तो हिसाब पहले ही कर चुके थे इधर तक, है ना। ये तीनों को जोड़ के तो मेरा 89,000 हो ही गया था। 1,20,000 नया आया है, 12,000 डिप्रिसिएशन नया हुआ, तो 1,20 में से 12 माइनस के 1,08,000, और यहाँ दोनों को जोड़ दिए 2,09,000। क्लियर? तो ये मेरा CD है। तो 1/1/2018 को टू बैलेंस BD कितना होगा? 1,08,000। समझ में आया कुछ? ओके, तो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ ट्रेडर परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2016 एट कॉस्ट ऑफ ₹50,000। तो एक ट्रेडर है जो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है एक मशीन को, और कितना रुपया में मशीन परचेज कर रहा है बच्चा? 50,000 रुपया में। और एक चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पे हमेशा ना डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेट में गंडोगोल मतलब सम्स गलत कैलकुलेट हो जाएगा, गलत तरीके से डिप्रिसिएट निकलेगा। तो यहाँ पर ही क्या है, मशीन का जो वैल्यू है 50,000 रुपया है, मशीन को वो खरीदा है, ठीक है। कब? 1/1/2016। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹5,000, यानी 50,000 रुपया में माइनस करेंगे 5,000, और इसका इंस्टॉलेशन भी दिया 5,000, ठीक है। और लाइफ कितना है? 5। यानी अगर डिप्रिसिएशन हमको निकालना है सपोज दैट, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे 50,000 में प्लस 50,000 में प्लस करेंगे 5,000, माइनस करेंगे 5,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी हो गया 10,000 रुपया पर एनम। देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन दिया 10,000। क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद क्या बोला है बच्चा? उसके बाद बोला है 1/1/2018। देखो यहाँ क्या था, 1/1/2016 था ना, तो 1/1/2018 को बोल रहा है द मशीन वॉज सोल्ड एट ₹30,000। ये जो 50,000 का मशीन था, इसको कितना में बेच दिया? 30,000 में बेच दिया। ऑन द सेम डे अनदर मशीन वॉज परचेज एट ₹25,000। और जो नया मशीन खरीदा है उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है 3,000, उसका लाइफ दिया है 10 साल। द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 1,000। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये आप लोग से ही बन जाना चाहिए था। चलो ठीक है, फिर भी हम करा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो देखिए इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है बच्चा? देखिए इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर, ऐसे ही नॉर्मल कोई कंपनी हो गया। अब यहाँ हो गया मशीनरी अकाउंट, ठीक। डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। तो देखो क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ क्या बोला है? 1/1/2016 को मशीन खरीदा है ना, यहाँ डेट देंगे 1/1/2016 टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चा। परचेज किया कितना रुपया का? 50,000 रुपया, ठीक है। क्लियर? अब इसमें क्या बोला है?
इंस्टॉलेशन चार्ज दिया हुआ है, इंस्टॉलेशन चार्ज कितना रुपया का दिया है, 5,000 का दिया है। और हम लोगों ने डिप्रिसिएशन निकाला था 31/12/2016 का। बाई डिप्रिसिएशन कितना निकल के आया था बच्चा, 10,000 रुपया। तो यहाँ हो गया 55,000। तो सेम डेट क्लोजिंग डेट पे क्या करेंगे, बाई बैलेंस सीडी निकाल देंगे। वैल्यू कितना आ जाएगा, 45,000। तो 1/1/2017 टू बैलेंस बीडी 45,000। ओके, अब ये 45,000 सीडी से बीडी हो गया। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि 2018 में बेच रहा है। देखो डेट क्या दिया है, 2018 में बेच रहा है, तो इसका मतलब 2018 तक तो उसका पहले हम निकाल लें। तो फिर से डिप्रिसिएशन 31/12/2017 बाई डिप्रिसिएशन। मेथड कौन सा बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। तो फिर से 10,000 डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन निकालने में जो एक बार निकल गया वही निकलेगा, ठीक। वापस से 45,000 बाई बैलेंस सीडी कितना, 35,000 टू बैलेंस बीडी 35,000 1/1/2018। अब क्या है, बेचा कितना तारीख को बच्चा, 1/1/2018 है। द मशीन वॉज सोल्ड रुपीज फॉर ₹30,000। मशीन कितना में बेचा है, 30,000 रुपये में बेचा है, ठीक है। तो कितना तारीख को बेचा है भाई, 1/1/2018, मतलब ओपनिंग डेट पे ही बेच दिया, ठीक है ना। तो मशीन यहाँ पे आ जाएगा 1/1/2018। बंदा को डिप्रिसिएशन निकालने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुका। बाई बैंक अकाउंट कितना में बेच रहा है, 30,000। दाम कितना है देखो तो, 35,000 दाम है, बेच रहे हैं 30,000, यानी लॉस हुआ उस डेट पे। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ डैश दे के लॉस, कितना का लॉस हुआ, 5,000 का। अब उसी डेट पे एक नया मशीन परचेस किया, टू बैंक अकाउंट परचेज अ न्यू मशीन। तो 25,000, 25,000 परचेस किया। इस अब देखो 25,000 का मशीन है, स्क्रैप वैल्यू दिया 3,000, लाइफ है 10, तो 25 यहाँ पर ही क्या होगा, वर्किंग करके दिखाते हैं। वर्किंग क्या है देखो, डिप्रिसिएशन इक्वल टू, ये दूसरा मशीन का वर्किंग है, हाँ। तो 25,000 तुम्हारा मशीन का वैल्यू है। अच्छा, उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज भी दिया है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बोला है न्यू मशीन का 1,000 रुपया, और 3,000 रुपया डिप्रिसिएशन, प्लस 1,000 इंस्टॉलेशन, माइनस 3,000। लाइफ ऑफ मशीन कितना दिया है, लाइफ ऑफ मशीन दिया 10 ईयर। तो देखो 10 से भागा दे दो, 25 1 26, 3 माइनस गया यानी 23,000। 23,000 डिवाइड बाई 10, 0 0 कट गया, यानी 2,300 रुपया एनुअली आया। और साल भर पूरा डिप्रिसिएशन निकलेगा 31/12/2018 बाई डिप्रिसिएशन कितना आ गया बच्चा, बाई डिप्रिसिएशन कितना रुपया,
2300 आ गया है ना। अब बैलेंस करो तो 35 और 25 कितना हो गया, 60,000 हो गया। बाई बैलेंस CD। अब देखो ये 30,000 और इधर 35,000 ऑलरेडी ये दोनों मिला के कहानी ख़त्म हो गया था। तो 25,000 में 2,300 माइनस करना है। तो 25 में 2,000 माइनस करोगी 23,000, 23,000 में से 300 माइनस करोगी तो 22,700, यही तो 22,700। तो 1/1/2019 टू बैलेंस BD 22,700। क्लियर? कैसे 25,000 में से 3,000 किया, सॉरी हाँ 22 में से 2,000, 25 में से 2,000 गया 23,000, 23,700 होगा, सॉरी 23,700, ठीक है ओके। अरे 22,700 ही होगा, फिर गड़बड़ाती है। 22,000, 25,000 में से 2,000 माइनस करोगे 23,000 आएगा, फिर 300 माइनस करोगे तो 22,700 ही तो आएगा, ठीक है क्लियर? ओके बच्चा, तो इतना नंबर तो हो गया। अगर आप लोग घर में सवाल नहीं बनाएंगे तो कंटिन्यू सारा होमवर्क करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लासरूम में बैठ के। तो नेक्स्ट क्लास में आई होप सब लोग होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 5 और 6, 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 8 तक स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। 9 नंबर से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस आ जाएगा फिर। ओके, तो आज का क्वेश्चन यही रहा, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसी तरह सवाल होमवर्क करके आया कीजिए।